जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग। आपका मेरे ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ सुहागले खाने। जो हमारे यूपी साइड के होंगे वो लोग ये चीज़ समझते होंगे, और यहाँ राजस्थान में लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें इसकी पूजा के बारे में भी नहीं पता था। तो 7 लोग को खिलाना था, बड़ी मुश्किल से 7 लोग हुए थे। तो सुबह तो इसी भाग दौड़ में हो गई, क्योंकि 9 बजे जाना था, तो जल्दी उठ के मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई कर ली थी। आजकल अव्या को मैं लेट उठा रही हूँ, तो मैंने 6 to 8 अपनी पढ़ाई कर ली थी। और फिर उसके बाद 9 बजे नहा धो के मैं वहाँ चली गई और अव्या को आके सुला दिया, क्योंकि अव्या हम लोग वहीं पे खाना खा के आए थे और आते आते 1 बज गया था। तो खाना पीना तो मेरा वहीं पे हो गया था। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मैथ्स। देखिए मैथ्स की बुक अव्या ने कैसे फाड़ रखी है। कुछ अव्या ने फाड़ी, कुछ बहुत पुरानी बुक है इसलिए फट भी गई है। तो कल मैंने अपना सेट कंप्लीट कर लिया था और आज मैं समानता फलन पढ़ने जा रही हूँ। तो सबको ये लगता है पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, और इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो सबसे बड़ी बात है, आप पहले गॉसिप से बचिए। अगर आप बाहर निकलते हो, बाहर आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ें अगर आप ससुराल में रहते हो तो शायद आप गॉसिप करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हो, किसी कॉलोनी में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, तो गॉसिप के लिए लेडीज़ें घर के बाहर बैठती हैं। तो उस ग्रुप से दूर रहिए, क्योंकि वो ग्रुप ऐसा होगा ना, कभी किट्टी पार्टी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी शाम को बस मीटिंग। तो उस ग्रुप से दूर रहिए। उस ग्रुप से कैसे दूर है, ऐसा नहीं है आपको किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो इसमें आपका ही लॉस है। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है, आप बोलिए। किसी से के बुरे मत बनिए, लेकिन एक लिमिट में रह के बोलिए। फिर उसके बाद वो खुद ही आपको अपने ग्रुप में रखना छोड़ देंगे और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। और फ्रेंड से फ़ोन में बात कम करिए। मेरा कुछ ऐसा ही है कि मेरे पास पहले बहुत फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन एक मैच्योरिटी टाइम आ गया तो अब शायद फ्रेंड्स भी नहीं बचे। और रही अपने घर पे बात, तो घर पे तो आप फ्रैंकली बोल सकते हो कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका मैके से फ़ोन आता है उस समय आप बता सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो मैके की तो कोई टेंशन ही नहीं है। और हाँ, 1-2 मिनट की बात ऐसा भी नहीं कि आप 1-2 मिनट 10 मिनट बात भी नहीं कर सकते। अगर आप वो कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसमें कर लीजिए, लेकिन हाँ, केवल गॉसिप करनी है मैके वालों से तो पढ़ाई के समय बिल्कुल मत करिए। और रही ससुराल वालों की बात, अगर आप घर से दूर रहते हो तो देखो, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि मेरे सास ससुर हैं, मुझसे बात करें ना करें, लेकिन हाँ, मेरे बाबू के लिए वो परेशान रहते हैं, तो मैं खुद ही दिन में उनकी बात ज़रूर करा देती हूँ। क्योंकि जितनी वो मेरी बच्ची है उससे ज़्यादा वो अपने दादी बाबा की बच्ची है। तो दिन में एक बार आप उनकी बात करा दीजिए, फिर वो और अपने बारे में बता भी दीजिए कि आप पढ़ाई करते हो, या तो उसका टाइम बता दीजिए कि वो इस टाइम पे सोती है, इस टाइम पे जगती है, तो वो खुद ही फ़ोन नहीं करेंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही है, जैसे मैं दिन में या साथ में बात कराती हूँ उसकी, और बाकी उनको पता है कि अभी वो बाबू सो रही होगी तो इसलिए वो बात नहीं करा रही हैं। तो आपके लॉस है, आपको पता है आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है। और ये नहीं पढ़ाई के चक्कर में आप उनसे बात नहीं कराओ, बिल्कुल बात कराओ, क्योंकि ये भी गलत चीज़ है कि आप पढ़ाई के चक्कर में अपने इन लॉस से बात ना कराओ, क्योंकि डिस्टर्ब होने के लिए बहुत चीज़ें हैं। केवल इन लॉस से बच्चे की बात कराने से, वीडियो कॉल करने से हमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूँगी कि आप अपने इन लॉस से बात ना करो। हाँ, और भी रिलेटिव्स होते हैं, उनसे बात थोड़ी कम करो। 15 दिन में, 20 दिन में आप फ़ोन कर सकते हो। मेरे साथ तो कुछ ऐसा है कि सारे रिलेटिव सास ससुर हैंडल करते हैं, तो मुझे किसी को फ़ोन करना भी नहीं पड़ता है। और सास ससुर होने का यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं ससुराल में शायद किसी रिलेटिव को फ़ोन नहीं करती हूँ, क्योंकि सासू माँ खुद ही है हैंडल करने के लिए, तो वो सबसे बात करती रहती हैं। मुझे सिर्फ अपने देवर और मम्मी पापा से बात करना होता है, तो एक ही बारे में सबसे बात कर लेती हूँ। और फिर जब इनके पापा आते वो अपनी अलग अव्या से बात करा देते, मैं दिन में एक बार अलग अव्या से बात करा देती हूँ। मैके में आप तब बात करो जब आप खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो ऐसे टाइम में आप स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हो। और आजकल मेरी पढ़ाई मॉर्निंग में अच्छी हो जा रही है, क्योंकि यार मैं अकेले रह रही हूँ, तो मैं इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ कि मैं तब तक बेड से नहीं उठती जब तक अव्या नहीं उठ जाती है। मतलब अव्या अगर 8:30 बजे तक भी सो रही है ना, तो मैं अपनी 8:30 बजे तक भी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे जिस चीज़ का मौका मिला है तो उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं 8:30 बजे सो के उठती हूँ। मेरे यहाँ कहा जाता है सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, तो मैं सनराइज़ से पहले उठ जाती हूँ और मैं 6 बजे से 8 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने अपनी मैथ्स पढ़ ली। मैथ्स के बाद मैं आ गई अपनी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ये आज मैं लर्निंग वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग करते करते बोर हो गए थे, तो अभी मैं कर रही हूँ लर्निंग।
और डिस्ट्रैक्शन के तो बहुत से तरीके हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके हस्बैंड तक आ जाएंगे, आपके बच्चा तक आएगा, और ये आपको डील करना है इन लोगों से कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो। सबसे बड़ी बात है गॉसिप से बचिए, फ़ोन से दूर रहिए, और जो ज़्यादा चैटिंग होती है ना, मैसेज तो फ्रेंड्स करेंगे ही नहीं। आजकल कौन मैसेज करता है, मेरे पास तो किसी के मैसेज भी नहीं आते, क्योंकि यार एक हम मैच्योरिटी की एज में हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने अपने में बिज़ी हैं, तो डिस्ट्रैक्ट होने का भी सवाल ही नहीं होता। हाँ, खुद कभी कभी खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते ऊब जाती हूँ, तो उसके लिए भी ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे कभी आप मूवी चले गए, कभी मार्केट चले गए, तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहोगे ना तो भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे, तो अपना बीच बीच में माहौल भी चेंज करिए। जैसे कभी कभी कुछ अच्छी कुकिंग करने लगिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हम हस्बैंड के बिना कहीं जा नहीं सकते। मेरे साथ तो यही है कि मैं उनके बिना भी यहाँ एयरफोर्स एरिया के बाहर कहीं नहीं जा सकती, तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, या तो बाहर पार्क चली जाती हूँ। पार्क भी जाती हूँ तो अपना अकेले ही रहती हूँ। पार्क जाती हूँ तो बहुत सी लेडीज़ गॉसिप करती होती है, तो मैं उस ग्रुप से दूर रहती हूँ, बस हाय हेलो कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हाँ एकदम मुंह बना के खड़े हैं, नक्शड़े बन के खड़े हुए, वो भी नहीं हो सकता। तो राधे राधे, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और डिस्ट्रैक्शन से आप खुद को खुद ही बचा सकते हो।